इंसान जब तक जिंदा होता है तब तक उसको बड़े प्यार से रखा जाता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो उसका नाम और उसकी पहचान खो जाती है और वो सिर्फ मुर्दा कहलाता है। जब खुद पे लाचारी और बेबसी हो और जिम्मेदारी सर पर हो तो इंसान अपने लोगों के लिए क्या नहीं करता। ऐसा एक लड़का था, अर्जुन। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा और आप हमारे वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करोगे। ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होने की वजह से उसको कहीं नौकरी नहीं मिली। दर दर की ठोकरें खाकर वो अब थक चुका था। उसको लिज्जत सहने की अब आदत हो चुकी थी, लेकिन मजबूरी ने उसके हाथ बांध दिए थे। एक दिन वो काम की तलाश में निकल पड़ा। उसका एक दोस्त पास ही के सरकारी दवाखाने में सफाई का काम करता था। उसने अपनी कहानी सुरेश, जो दोस्त है, उसको बताई। सुरेश ने कहा, जहां काम करता हूं वहां चल, शायद कोई काम मिल जाए। सुरेश अर्जुन का बहुत पुराना दोस्त था। कभी एक गांव में साथ घुमा करते थे। शहर आने के बाद से वो दोनों कभी नहीं मिले थे। फिर भी सुरेश ने अर्जुन की मदद की। अर्जुन को सफाई का काम मिल गया। मरता क्या ना करता। अर्जुन को जो काम की तलाश थी वो अब पूरी हुई और काम घर के पास में था, तो अब उसको ज्यादा तकलीफ नहीं थी। वो रोज सुबह सफाई के लिए दवाखाने आता और शाम को चला जाता। ऐसे उसका काम चालू हुआ। सुरेश से भी अब रोज की मुलाकात होने लगी थी। अब अर्जुन को महीना होने को आया था। पगार का दिन था। पगार हाथ में आते ही अर्जुन को बड़ा अच्छा लगा। भले ही कम सही, लेकिन जरूरत के लिए पैसे मिलना बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद सुरेश का पैसे लेने का नंबर था। उसको अर्जुन से दुगनी पगार मिली। ये देखकर अर्जुन हैरान रह गया। ये कैसे हुआ? दोनों साथ में काम करते हैं, दोनों कॉन्ट्रैक्ट वर्कर थे, फिर भी उसकी पगार इतनी ज्यादा कैसे? घर वापस जाते वक्त अर्जुन सोच रहा था, लेकिन उससे पूछा नहीं। शाम को सुरेश के यहाँ खाना था सभी दोस्त का। सोचा कि वहां जाकर पूछता हूं। शाम होते हुए सुरेश ने खाने का सामान, मुर्गी और दारू साथ में रख लिया। उसके घर वाले कहीं बाहर गए थे, तो उसने अपने बाकी दोस्तों को भी बुलाया। अर्जुन को नहीं पता था कि सुरेश अब दारू पीने लग गया है। खाना हुआ। अब सुरेश के सभी दोस्त पीने बैठ गए, अर्जुन को छोड़कर। अर्जुन ने सुरेश को पूछा, अरे सुरेश, तू तो कभी दारू पीता नहीं था यार, अब तो बहुत पीने लग गया है, कैसे? सुरेश ने हंसते हुए कहा, अरे अर्जुन, तू भोला का भोला रह गया है रे। पैसा है इसलिए ये सब शौक कर लेता हूं, कभी कभी अपने लिए जी लेता हूं यार। ले, तू भी ले, शर्मा मत। नहीं सुरेश, मैं शराब नहीं पीता, मुझे माफ कर दे, अर्जुन ने उसको रोकते हुए कहा। अच्छा मुझे ये बता, तू और मैं एक ही जगह काम करते हैं, फिर तुझे मुझसे ज्यादा पगार कैसे? तू कोई एक्स्ट्रा काम करता है क्या? सच बता यार। सुरेश ने अर्जुन को एक कोने में ले जाकर बताया, शहर में पैसे कमाने के लिए हजारों तरीके हैं मेरे भाई, बस तू तैयार हो तो सैकड़ों रास्ते खुल जाते हैं। मैं समझा नहीं। अर्जुन ने फिर उसको पूछा। मैं रात को उसी दवा खाने के मुर्दा घर में नाइट शिफ्ट करता हूं, सुरेश ने कहा। मुर्दा घर का नाम सुन के अर्जुन डर गया। उसको सहमा देख के सुरेश बोला,
यही वजह से मैं कमाई कर रहा हूँ। सभी लोग डरते हैं वहाँ जाने को, इसलिए कोई नहीं मिलता काम करने को। मैं करता हूँ तो मुझे पैसा भी बढ़िया मिलता है। मैं दारू लेके जाता हूँ और पी के सो जाता हूँ मुर्दों के साथ मुर्दाघर में। ऐसे बोल के हंसने लगा। पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग घर चले गए और सुरेश रात की मुर्दा घर वाली ड्यूटी पे चला गया। अर्जुन अपने घर जाकर रात भर मुर्दा घर के बारे में सोचने लगा। अगर वो भी ये काम कर सके तो उसके कितने सारे अधूरे अरमान पूरे हो जाएंगे। पैसा आएगा, घर वालों को वो खुश कर सकेगा। अर्जुन रात भर उसी सोच में पड़ा रहा। सुबह अपना काम खत्म करके दवा खाने अपनी ड्यूटी पे चला गया। सुरेश भी उसको रास्ते में मिल गया। दिन भर काम करके शाम को जाते वक्त अर्जुन ने मुर्दाघर वाली एक्स्ट्रा ड्यूटी के बारे में पूछा। सुरेश, तुझसे तो मेरी हालत छुपी नहीं है, पैसे की ज़रूरत मुझे भी है, क्या मैं भी मुर्दाघर? इतना बोलते ही सुरेश हंस पड़ा। अरे अर्जुन मेरे भाई, तू मुर्दों के बीच में कैसे रहेगा? तू तो दारू भी नहीं पीता मेरे यार। मुर्दों के बीच में रात भर रुकना कोई खाने का काम नहीं है, समझा? अर्जुन ने एक बार सुरेश की तरफ देखा और कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं ये काम कर सकता हूँ। दूसरे ही दिन सुरेश ने अपने साहब से बात करके अर्जुन को वो एक्स्ट्रा ड्यूटी दिलवा दी। लेकिन अब सुरेश भी साथ में रहने वाला था तो कोई डर की बात नहीं थी। दूसरे ही दिन से अर्जुन की एक्स्ट्रा ड्यूटी चालू होती है। सुरेश रात को मुर्दा घर में पीने के लिए दारू लेकर आया था। मुर्दा घर में आते ही सुरेश ने बताया, ये दरवाजा ठीक से लगता नहीं है, इसलिए इसको लकड़ी फंसाकर रखना। अगर ये बंद हुआ तो अंदर से नहीं खुलेगा, और जब तक कोई बाहर से नहीं खोलता हमको अंदर ही इन मुर्दों के बीच में रहना पड़ सकता है। अर्जुन के सामने उसने दारू लगा ली और सो गया। अर्जुन बेचारा मुर्दों के बीच अकेला पड़ा हुआ था। पहली रात थी, उसको बहुत अजीब लग रहा था, एकदम सन्नाटा। वो बिल्कुल दरवाजे के पास बैठा रहा। मुर्दा घर में लाइट तो थी, लेकिन इतने मुर्दों में थोड़ी सी भी हलचल हो जाए तो आवाज अलग से बाहर ना आए और जान चली जाए। पहली रात कट गई और अर्जुन को थोड़ी हिम्मत आ गई। अब दोनों रोज मुर्दाघर में ड्यूटी करने लगे। कुछ रोज बीत जाने के बाद यह काम करना अर्जुन को बहुत आम लगने लगा। दिन गुजरते गए, पैसा आने लगा तो अर्जुन के बहुत से काम होने लगे। उसके घर वाले भी बहुत खुश थे, सब कुछ सही चल रहा था। एक रात उस मुर्दा घर में एक आधा जला हुआ मुर्दा आया। उसको एक पलंग पे लिटा के सब चले गए। वो देखते हुए बहुत ही भयानक दिख रहा था। उसकी लाश को एक जगह लगा के अर्जुन आराम कर रहा था। इतने में बाहर हल्ला सुनाई दिया। शोर सुनकर अर्जुन बाहर देखने लगा। उसने सुरेश को उठाया। सुरेश दारू पीकर सोया हुआ था। रात का करीब 1 बज चुका था। उसकी दारू अब उतरने लगी थी। वो उठकर बैठ गया, लेकिन वो बाहर नहीं आया। कोई उसको दारू पीकर पकड़ लेगा तो नौकरी जाने का खतरा था। अर्जुन दरवाजे को लकड़ी फंसाकर चला गया। बाहर दरवाजे के ग्राउंड में भीड़ थी। इधर सुरेश उठकर बैठ गया। उसको बिल्कुल खबर नहीं थी कि कोई नया मुर्दा आया है। एकदम से जोर की हवा सामने खिड़की से आई और दरवाजे की लकड़ी सरक गई और दरवाजा बंद हो गया। अब सुरेश की दारू पूरी तरह से उतर गई। वो डरने लगा। एकदम से एक पलंग से कुछ हिला, ऐसा महसूस हुआ। सुरेश पूरा पसीने से तर हो गया था। वो उठकर देखने लगा। मुर्दा घर बहुत बड़ा था। उसने चारों तरफ देखा, कुछ भी नहीं दिखा। अब कुछ ज्यादा ही हलचल दिखने लगी और वो जला हुआ मुर्दा पलंग पर बैठ गया। वो भयानक आवाज सुनकर इंसान की रूह तक कांप जाए। उसके शरीर से खून निकल रहा था। फर्श पर खून गिरने लगा। बहुत जलने की वजह से चमड़ी लटक रही थी। उसकी एक आंख भी फट चुकी थी। वो इतना जल चुका था
कि कई जगह हड्डी तक दिख रही थी। ऐसा डरावना रूप देखकर सुरेश के होश ही उड़ गए। वो सब कुछ दिल दहला देने वाला था। सुरेश चिल्लाने लगा, जोर से दरवाजा ठोकने लगा, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। वो मुर्दा उठा और चलकर सुरेश तक आते ही उसको सीने में बहुत तेज दर्द होने लगा, सांस फूलने लगी और डर के कारण जगह पर ही उसकी मौत हो गई। यह अर्जुन इस बात से बेखबर था। वहां एक आदमी आया था, सब उसको सुन रहे थे। वो पागल जैसा था। साहब, अभी जो लाश यहाँ आई है वो लाश नहीं, एक जीता जागता शैतान है। वो लाश जिंदा है साहब, उसमें शैतान समा गया है। वो जहां जाती है वहां मौत होती है साहब। वो विनती कर रहा था, लेकिन पागल दिखने के कारण उस पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसको भगा दिया। अर्जुन को एकदम से याद आया कि सुरेश अंदर है। वो जल्दी से मुर्दाघर पहुंचा। दरवाजा बंद था। उसने झट से खोला और सामने देखा कि सुरेश नीचे गिरा हुआ है। वो लाश अपने पलंग पर ही थी। उसने सुरेश को उठाना चाहा, लेकिन वो उठ नहीं सका। अर्जुन ने डॉक्टर को बुलाया। उसको देखने के बाद डॉक्टर ने कहा, शायद इसको दिल का दौरा पड़ा था, ये मर चुका है। अर्जुन एकदम सुन रह गया। उसका दिल भी जोर से धड़क रहा था। वो जो बाहर पागल आदमी चिल्ला रहा था, शायद उसकी बात सही थी। बाद में उसका पोस्टमार्टम किया गया। 2 वार्ड बॉय सुरेश की लाश मुर्दाघर में लेकर आए। अर्जुन डर से सहम कर दरवाजे के पास ही खड़ा था। जैसे ही सुरेश की लाश को एक बेड पर रखा जाने लगा, तभी उसकी गर्दन अर्जुन की तरफ मुड़ी। सुरेश की आंखें खुल चुकी थी। उसने अर्जुन को एक नजर देखा और एक शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। आप सपोर्ट करोगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।